अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके थे फॉर्म्स ऑफ सेट के हवाले से। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट का मतलब क्या है? सेट की अकसाम, सेट की किस्में, कि उसकी कितनी किस्में हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी सेट की किस्म जो है, टाइप्स ऑफ सेट जो है, एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। मतलब इन तीनों का मकसद एक ही है, जस्ट नाम अलग अलग हैं। ठीक है, अब एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, तीनों का मकसद सेम है, जस्ट नाम उनके अलग हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। अब वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब खाली हो, उसको एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अब ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दे दी है, तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो इस वजह से ये जो है एम्प्टी, नल या वॉइड कहलाएगा। और निशानी क्या है इसकी, सिंबल क्या है, मतलब ऐसे हम सिंबल देते हैं। अब इस सिंबल का मतलब क्या है? बहुत सारे मतलब जो है उस्ताद जो है नहीं समझाते, जस्ट ये कहते हैं कि बस ये सिंबल है, नेचुरली है, बस दी गई है। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि जितना मुझे आता है कि मैं आपको उसे उतना मतलब जो है सिखाता जाऊं। ठीक है, तो अब एम्प्टी का तो आपको पता चल गया होगा कि भाई ब्रैकेट में अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो एम्प्टी होता है। अब इस निशानी का मतलब क्या है? मतलब कि इस ब्रैकेट में अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका मकसद यही निकल रहा है कि भाई इस ब्रैकेट के अंदर जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो एलिमेंट भी ना हो। अगर जीरो एलिमेंट भी इसमें अंदर आ गया तो मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से यहां पर मैं लिख रहा हूं ये वाला सेट, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर बिल्कुल ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट की निशानी है और ये ब्रैकेट्स है। नहीं बेटा, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एक एलिमेंट तो है ना इसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर एक एलिमेंट तो मौजूद है ना, तो इस वजह से इसको एम्प्टी सेट हम नहीं कह सकते। ये एम्प्टी सेट है और ये एम्प्टी सेट की निशानी है। चाहे आप इस तरीके से एम्प्टी सेट को बयान करो, आपकी मर्जी, इस तरीके से बयान करो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इस निशानी का मतलब क्या है कि भाई ब्रैकेट्स के अंदर जीरो भी नहीं होना चाहिए। अब हम काटते हैं तो कैसे काटते हैं किसी भी नंबर को? इसी तरीके से काटते हैं। तो इससे मुराद कि भाई किसी भी मतलब ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे हम सेट कहते हैं, उसके ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जीरो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस निशानी का मकसद ये है। इस निशानी को हम एम्प्टी भी कह सकते हैं, नल भी कह सकते हैं, वॉइड भी कह सकते हैं। इसी तरीके से इस सेट को जो खाली ब्रैकेट्स हैं, एम्प्टी, नल एंड वॉइड सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? A set having limited numbers of element is called a finite set। मतलब कि सेट में अंदर लिमिटेड नंबर हो तो उनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? मिसाल के तौर पर कोई भी हमने सेट लिखा है, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट लिखा है, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर ये लिमिटेड नंबर है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब चढ़ाओ, मतलब आगे कोई भी हमें ऐसा मतलब सिंबल नहीं दिया गया, ऐसी कोई भी निशानी नहीं दी गई जिससे हमें पता चले कि ये जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं या मजीद आगे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब फाइनाइट सेट को हम इसी तरीके से बयान करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है? अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वो सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर हो। अब जैसे कि नेचुरल नंबर हमने यहां पर भी लिखा है ना, तो यहां पर भी एग्जांपल के तौर पर लिख रहे हैं 1 2 3। और इनफाइनाइट को सेट के अंदर कैसे बयान किया जाता है? ऐसे मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स, डॉट्स या फुल स्टॉप भी आप स्टॉप भी कह सकते हो। मतलब ये निशानी जो है इस तरीके से इनफाइनाइट सेट को जाहिर किया जाता है कि भाई ये जो सेट है वो इनफाइनाइट है, मतलब ये आगे चल रहा है। ठीक है, तो ये फाइनाइट हो गया आपका, ये इनफाइनाइट हो गया। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट में आपको उम्मीद है कि मतलब फर्क समझ में आ गया होगा। फाइनाइट मतलब लिमिटेड नंबर जो मतलब सेट में अंदर आगे ना बढ़ते हो, इसी तरीके से इनफाइनाइट जो नंबर है वो सेट में अंदर आगे
बढ़ सकते हैं, कितनी भी तादाद उनकी हो सकती है। अब दूसरी में अगर फाइनाइट और इनफाइनाइट की मिसाल दूं आपको रियल टाइम में, अब देखें फिंगर्स कितनी है हमारी 10, तो फाइनाइट है, काउंटेबल है, ठीक है। अब आपके मतलब जो है आंखें कितनी है, 2, काउंटेबल है। इसी तरीके से इनफाइनाइट की मिसाल कैसे हो सकती है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के ड्रॉप्स तो आप नहीं गिन सकते, ऐसे आप अपने सर के बाल भी नहीं गिन सकते, आसमान में जो तारे हैं आप वो भी नहीं गिन सकते, ठीक है ना। इसी तरीके से इनफाइनाइट की मिसाल हो गई। अब जैसे कि रेत के जर्रात होते हैं वो भी आप नहीं गिन सकते, वो भी इनफाइनाइट हो गए, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट में यही फर्क होता है, सेट के हिसाब से हम ऐसे जाहिर करते हैं, लेकिन रियल एग्जाम्पल के हिसाब से हम कैसे जाहिर करते हैं, जैसे कि आपके फिंगर्स आप गिन सकते हो, कुर्सियां टेबल वगैरह आप गिन सकते हो, उनको हम फाइनाइट कहेंगे। लेकिन वो चीजें जो इनफाइनाइट होती हैं जैसे कि रेत के जर्रात, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के कतरे, आपके सर के बाल, आप ये नहीं गिन सकते तो उनको इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक। अब चलते हैं हम सबसेट की तरफ। सबसेट, अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट, यहां पर मैं आपको लिखकर भी दिखाता हूं, 1 2 3 एंड 4। अब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट बी में होना चाहिए, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, मतलब जो ए होगा वो सबसेट होगा बी का। अब यहां पर मैं बी लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5। अब देखा जाए कि अब ये सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये सबसेट कहलाएगा। अब आसानी से आसान लफ्जों में इस डेफिनेशन के अलावा मैं आपको अगर समझाऊं, ये डेफिनेशन शायद आपको समझ में आई हो, लेकिन जो एग्जांपल दूंगा वो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, छोटा सेट, छोटा। अब ये जो है ए जो है बी से छोटा है ना। अब आप दूसरी मिसाल ये भी ले सकते हो कि भाई जो ए है वो बी में से निकला हुआ है। कैसे निकला हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4, अब इसमें भी है 1 2 3 4। आपको मैं दूसरी मिसाल दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी में से हम कुछ निकाल रहे हैं, कोई भी एलिमेंट निकाल रहे हैं ए में, ठीक है। हम इसमें से 1 and 2 निकाल रहे हैं, तो ए जो है बी में से निकला हुआ है ना, और छोटा भी है तो इसको सबसेट कहेंगे, ठीक है। आप लिखते हैं सी, इसी में से ही निकालते हैं 1 2 3। अब ये भी जो सेट है वो क्या कहलाएगा, सबसेट ही कहलाएगा, क्योंकि मतलब जो है ये छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है, और इसके सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में से निकले हुए हैं, इस वजह से इसको हम सबसेट कहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है, हम मतलब आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसी एग्जांपल देते हैं कि भाई यहाँ पर बी लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक सेट मैंने लिखा। अब जो दूसरा सेट लिखा है हमने, जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास 9 and 10। अब ऐसी एग्जांपल देते हैं कि सर यहाँ पर जो है ए सेट है छोटा तो है ना, इस वजह से हम इसको सबसेट कह सकते हैं और इसको हम सुपर सेट कहेंगे। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखें अब यहाँ पर कुछ शराइत है ना सबसेट की भी, ऐसे तो नहीं है कि कोई भी सेट आप लेकर आओ तो वो सबसेट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फोकस करें। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो बी वाले मतलब छोटे सेट वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे पहले वाले सेट में से निकले होंगे। पहला वाला सेट कौन सा, बी में से निकले होंगे। अब 9 and 10 जो है इसमें तो मौजूद नहीं है ना, जिसकी वजह से हम इसको सबसेट बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम सबसेट उसको कहेंगे जो मतलब एक सेट में से दूसरा सेट निकला हुआ होगा, तभी हम उसको सबसेट कहेंगे, या फिर छोटा सेट हम अपने समझने के लिए कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब इसको सबसेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 and 2 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। छोटा इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कम एलिमेंट हैं, और सबसेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, इस वाले सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ऊपर वाले सेट में से निकले हुए हैं, इस वजह से इसको हम सबसेट कह सकते हैं, इसको हम सुपर सेट कह सकते हैं। अब निशानी के हिसाब से हम इसको कैसे जाहिर कर सकते हैं, निशानी के हिसाब से सिंबॉलिकली, निशानी के हिसाब से हम कैसे जाहिर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लेस देन एंड ग्रेटर देन वाली एग्जांपल दी थी, इसी तरीके से इस चीज को भी आप समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। यहां पर जो है ए छोटा सेट है बी से।
अब जो बड़े सेट की तरफ निशान मतलब इसकी साइड जाती है वो खुली हुई साइड जाती है बड़े सेट की तरफ, और इसकी बैक साइड जो है छोटे सेट की तरफ जाती है। अब आते हैं रीडिंग पर कि इसको रीड कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने लेस देन एंड ग्रेटर देन की निशानी का बताया था कि लेफ्ट साइड से उसको रीड करते हैं, तो इसको भी हमने लेफ्ट साइड से ही रीड करना है। अब ए जो है क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ए जो है बी का सबसेट है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, बी पहले लिखते हैं और ए बाद में लिखते हैं, अब क्या करेंगे, अब यहां पर लिखेंगे कि भाई बी लेफ्ट साइड से ही आपने रीडिंग करना है, वरना मतलब जो है आपका मतलब गलत निकल जाएगा। अब बी इज सुपरसेट सेट ऑफ ए। ठीक है, इसी तरीके से इसको रीड करते हैं। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मजीद इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब इक्वल सेट आपको नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि इक्वल सेट का मतलब क्या है। अब डेफिनेशन इसी पढ़ते हैं। टू सेट्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। सिंपली वी राइट एज ए इज इक्वल टू बी। अब मिसाल के तौर पर सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अब ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी में एलिमेंट है 1 2 3। अब दोनों में क्या है, सेम ऑर्डर है, यहां पर भी 1 2 3 है, यहां पर भी 1 2 3 है, तो इस वजह से इन दोनों सेटों को हम कहेंगे a इज इक्वल टू बी। मतलब a जो है b के बराबर है, a जो है b के बराबर। इक्विवेलेंट सेट, two sets A and B are said to be equivalent sets if their orders are equal. Similarly, we write as A equivalent to B if। अब O का मतलब क्या है, O का मतलब है order of A is equal to order of B। अब इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फर्क होता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 and 3। अब B जो सेट है उसमें होगा आपका x y एंड z। ठीक है, अब इक्वल में क्या होता है, तादाद भी दोनों की सेम हो और शक्ल मतलब जो नंबर हो या कोई भी चीज हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, उनकी शक्ल भी सेम हो और तादाद भी सेम हो। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, जस्ट उनकी तादाद सेम हो लेकिन शक्ल सेम ना हो, उन सेटों को हम इक्विवेलेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये इसकी निशानी है a इज इक्वल टू b। ठीक है, जस्ट तादाद सेम हो, शक्ल भले ही सेम ना हो, इस वजह से उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट में क्या है, तादाद भी सेम, शक्ल भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। जैसे कि हमने सबसेट पढ़ा था छोटा सेट, तो इस वजह इसीलिए ऐसे ही हमारा जो प्रॉपर सेट है उसको भी हम छोटा सेट ही कहेंगे। अब डेफिनेशन में जाएंगे तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा। लेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अब वही बात हुई कि भाई ए जो है सबसेट है किसका, बी का। द सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और ए जो है इक्वल नहीं होना चाहिए बी के। सिंपली वी राइट एज ए इज सबसेट ऑफ बी। अब कैसे, अब यहां पर बी लिख रहा हूं मैं, इसमें एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, और हम यहां पर ए में दे रहे हैं A, B and C। अब देखें, अब A जो है बिल्कुल B का सबसेट है। सबसेट कैसे, मतलब B से छोटा है और इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें से निकले हुए हैं, तभी हम इसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में कोई खास फर्क नहीं है, काम दोनों का सेम है, जस्ट नाम चेंज है, ये आप याद रखिएगा, काम दोनों का सेम है। अब सबसेट में क्या कर रहे थे, B में से कुछ एलिमेंट निकाल रहे थे, छोटा सेट बना रहे थे। इसी तरीके से प्रॉपर सबसेट में से भी हम किसी सेट में से छोटा सेट बना रहे हैं, उसको हम प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं। और निशानी से हम इसको ऐसे जाहिर करेंगे कि भाई A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, लेट A इज अ सबसेट ऑफ B। अब A जो है सबसेट है B का, द सेट A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है। जैसे कि सुपर सेट था ना, सुपर सेट मतलब बड़ा सेट, सबसेट मतलब छोटा सेट। इसी तरीके से प्रॉपर मतलब छोटा सेट, इम्प्रॉपर मतलब बड़ा सेट। अब ये कह रहा है कि बड़ा सेट भी होना चाहिए, सबसेट भी होना चाहिए। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है, अब देखते हैं। अब यहां पर ए सेट में लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, चलो बी लिखते हैं।
B इज इक्वल टू A B एंड C, ठीक है। और ए सेट में यहां पर लिख रहा हूं C A एंड B। अब यहां पर कैसे, अब इम्प्रॉपर मतलब बड़ा सेट, अब ये जो सेट ए जो सेट हमने बी में से निकाला है बड़ा तो है, मतलब दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब कैसे पता चले कि ये सबसेट भी है, तो जब इसकी तरतीब क्या है एबीसी और इसकी तरतीब थोड़ी बहुत चेंज है, इस वजह से ये लग रहा है कि भाई ये इम्प्रॉपर भी है सबसेट भी है। सबसेट कैसे लग रहा है, इसकी तरतीब चेंज है, ठीक है। आप तरतीब चेंज नहीं भी कर सकते, लेकिन तरतीब चेंज करोगे तो आसान है, ए बी सी। अब यहाँ पर ऐसे लगेगा कि दोनों क्या है आपस में इक्वल सेट हैं, लेकिन तरतीब आप चेंज करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इक्वल और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है। अब इसकी हमने तरतीब जो है चेंज कर दी, सी बी ए कर दिया इसको, तो इस वजह से अब ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि अब पहली बात तो इम्प्रॉपर मतलब बड़ा सेट, अब ए तो बड़ा सेट है मतलब इसके बराबर है। अब सबसेट कैसे पता चला कि इसकी तरतीब चेंज है, इससे ये अंदाजा हो गया कि भाई ये जो सेट है इसमें से ही निकला हुआ है, इस वजह से इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे। अच्छा, तो अब है पावर सेट। पावर सेट डेफिनेशन इसकी क्या है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट, इट इज डिनोटेड एज पी, ब्रैकेट में ए दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर पावर सेट क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं दे रहा हूं कोई सेट बना रहा हूं ए, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है एक्स वाई एंड जेड, तो अब इसके छोटे छोटे सेट, जैसे कि सबसेट मैंने आपको बताया था कि उसका मतलब होता है छोटा सेट। अब इसके छोटे छोटे सेट की कितनी तादाद हो सकती है, अब ये तादाद मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला 2n, ठीक है, 2n, 2n, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके एलिमेंट के नंबर तादाद कितनी है, 1 2 3, तीन तादाद है, तो 2 के ऊपर हम 3 रखेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, 2 मतलब जो है 3 मर्तबा है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, कि भाई हमें अंदाजा हो गया, पता चल गया कि जो इसके सबसेट बनेंगे, छोटे छोटे सेट बनेंगे, वो टोटल 8 बनेंगे, ठीक है। अब हम इसके सबसेट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम अच्छी तरह से पावर सेट को समझते हैं कि है क्या। अब इसका मतलब सबसे पहला जो सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट बनेगा। एम्प्टी सेट के बाद आप एक एक का मतलब जो है रखते जाओगे, एक यहां पर रखा, ठीक है, फिर इसी तरीके से दूसरा y, इसी तरीके से z। अब एक एक का पूरा हो गया, अब दो दो में, अब x एंड y, फिर उसके बाद x एंड z, ठीक है। अब ये यूज हो गया, फिर इसकी बारी y एंड z आपने रखना है, y एंड z, ठीक है। अब एक एक वाला भी पूरा पहले खाली, फिर एक एक वाला, फिर दो दो वाले, और फिर आखिर में जो है आपने तीसरा भी बनाना है जो 3 वाला होगा, x y एंड z। ये आपके टोटल देखते हैं कि जो हमने यहाँ पर मालूम किया था 8 सबसेट, वो बने हैं या नहीं बने। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 बने। अब पावर सेट कैसे कहलाएगा, जब आप इस सारे सबसेट को इन दो ब्रैकेट्स में बंद करोगे, इन दो ब्रैकेट्स में बंद करोगे, तभी ये कहलाएगा पावर सेट, तभी ये पावर सेट कहलाएगा। अब यहां पर जैसे कि डिनोट किया जाता है कि हम इसको लिखेंगे कैसे, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। अब ये ए का जो है, इस ए का ये पावर सेट है, तो ये पावर सेट होता है, ठीक है। अब उसके बाद सिंगलटन और यूनिट सेट, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट। अब वो सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, जैसे कि यहां पर मैं लिख रहा हूं 1, अब इसी तरीके से यहां पर मैं लिख रहा हूं a, इसी तरीके से यहां पर मैं लिख रहा हूं इसी तरीके से, तो ये सारे की सारी एग्जांपल्स जो हैं सिंगलटन की है। आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि भाई सिंगलटन वो सेट है जिसमें एक एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन एलिमेंट कह सकते हैं, सिंगलटन सेट कह सकते हैं। यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट क्या है, द सुपर सेट, सुपर सेट मतलब बड़ा सेट, ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन, मतलब आप जितने सेट भी कंसीडर कर सकते हो उनका मतलब जो है सुपर सेट होगा, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट।
मतलब जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है, जितने भी आप सोच सकते हो ना सेट, तो उनसे सबसे बड़ा सेट जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा सेट जो है यूनिवर्सल सेट कहलाता है। फिर उसके बाद मतलब जो है आप जितने भी नंबर सोच सकते हो, जितने भी मतलब सेट सोच सकते हो, वो यूनिवर्सल सेट में से ही निकले होते हैं। ठीक है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय u एंड x। जो यूनिवर्सल सेट होता है u एंड x से डिनोट किया जाता है। जहां तक आपकी मतलब जितने भी इंट्रोडक्शन था सेट्स का, टाइप्स का एंड फॉर्म्स का, वो हुआ मुकम्मल। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम इस सेट्स की जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपके मतलब जो है हमें सपोर्ट की जरूरत है। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। आपके फीडबैक की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आप हमें फीडबैक देंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।